हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भाभा ऑनलाइन स्टडी में। हम लोग पिछले क्लास में नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे ढंग से पूरा चैप्टर को कवर किए थे। उम्मीद है कि आप लोग उस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर लिए होंगे और एक भी क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को क्लियर करते हैं, जिसमें कि हम लोग पहले इसका जो भी सॉल्यूशन से पहले लघुत्तम समावर्तक या तो महत्तम समावर्तक किस तरह से हमको निकालना है और उसका क्या विधि है, पहले उसको जानेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन को उसके अनुसार से लगाएंगे और हर एक टाइप को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे। और आप लोग को बता दें कि हम लोग जो अभी नॉर्मल लेवल कर रहे हैं मैथ का, इसके बाद आपको हर एक टॉपिक से आपको एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराया जाएगा, जिससे कि आपका कोई भी एग्जाम में कोई भी मैथ नहीं छूटे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है और हमेशा वीडियो को देखते रहना है, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग आज देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे। तो एलसीएम हम किसको कहते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो वह संख्या क्या होगा, एलसीएम कहलाएगा। तो एलसीएम दो प्रकार के होते हैं। एलसीएम दो प्रकार के, एलसीएम को निकालने का दो प्रकार के विधि है, जिसमें कि पहला विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा विधि है भाग विधि। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि देख लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या का जैसे दिया हुआ है, अगर आपके पास 16, 32 और 48 कोई भी संख्या दिया हुआ है, इसको अगर हम अभाज्य विधि से निकालते हैं तो अभाज्य विधि मतलब एक तरह से गुणनखंड भी हुआ। तो 16 का गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो गया 16। अभी 32 का करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो इसको करते हैं 2 9 4 9 8 9 16 9 32 हो गया। अब करते हैं 48 को करते हैं तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 तिया 48। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इस पे आ गया 2 पे पावर 4, इसमें 2 पे पावर 5, इसमें हो गया 2 पे पावर 4 गुने 3 पे पावर 1। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि हमको निकालना है एलसीएम। तो जो सबसे बेस जिसका सेम और जो सबसे पावर अधिक रहेगा वो हमारा इससे एक कॉमन हो जाएगा। 2 से 5 हमारा एक कॉमन हो गया और बचा हमारे पास 3 पे पावर 1, तो एक हमारा 3 पे पावर 1 कॉमन हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 2 पे पावर 5 गुने 3। तो 2 पावर 5 का हम लोग जानते हैं कि होता है 32 गुने हो जाएगा 3, तो इसका हो जाएगा 96 एलसीएम। तो इसी को अगर हम भाग विधि द्वारा देख लेते हैं। भाग विधि द्वारा 16 है, 32 है आपका और 48 है। भाग विधि द्वारा हम लोग तो जानते हैं आराम से, 2 से 8 हो जाएगा, 2 से 16, 2 से 24 हो जाएगा। इसको फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 से फिर इसको देंगे 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 छक 12। इसको फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 1 2 और 3। अब नहीं कटेगा ये, तो आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो फिर देखो आ गया हमारा 1 2 पावर 5 आ गया, फिर 2 पावर 5 गुने 3। जहाँ हम लोग यहाँ पर थे 2 पे पावर 5 गुने 3, वहाँ फिर इसमें भी आ गया 2 पे पावर 5 गुने 3, इसका वैल्यू फिर आ जाएगा 96। तो इस तरह से हम एलसीएम को आराम से दोनों विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा, दोनों तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए देख लेते हैं क्या विधि है। एचसीएफ पहले हमको जानना है कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो 2 या 2 से ज़्यादा संख्या, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा संख्या होना चाहिए। 2 इससे 4 हो गया, 6 हो गया। 2 या 2 से ज़्यादा संख्या, या तो 2 संख्या या तो उससे ज़्यादा संख्या कि मोसो बड़ी से बड़ी संख्या हुआ है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रही है। मतलब दिया हुआ है कि जो भी दी गई संख्या है उसको वह पूर्णतः विभाजित करेगा, तो वह उसका मोसो हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि पहले देख लेते हैं, मोसो को हम जीडीसी भी कहते हैं। मोसो को हम जीडीसी कहते हैं। कहीं आपको दे दे कि मतलब 2 4 6 का जीसीडी क्या होगा, तो जीसीडी हम क्या कहते हैं, जीसीडी को हम एचसीएफ
GCD और HCF दोनों सेम है। तो GCD को देख लेते हैं क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, मतलब बड़ी से ग्रेटेस्ट मतलब हो गया बड़ी, कॉमन मतलब दोनों में जो कॉमन आएगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसका मतलब हो गया बड़ी से बड़ी संख्या। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देख लेते हैं इसका विधि। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं HCF किस तरह से हम निकाल सकते हैं। HCF को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, पहला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा भाग विधि द्वारा। तो पहला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देख लेते हैं हम लोग। तो पहले दिया हो मान लेते हैं 16 है, 32 है, 48 है। तो 16 को गुणनखंड करते हैं 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2, आ गया 16 हमारा 2 पावर 4। अब इसको 32 करते हैं, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूना 32 इक्वल टू 2 पावर 5 आ गया। अब 48 ले लेते हैं, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 तिया 48, तो आ गया 2 पावर 4 और गुने 3 पावर 1। तो इसमें जो भी सबसे तीनों में जो भी कॉमन होगा वो हमारा HCF होगा। तो पहले देख लेते हैं 2 पावर 4, 2 पावर 4, यहाँ भी 2 पावर 5 है, तो इसका मतलब 2 पावर 4 और 2 पावर 1 दो संख्या है, तो इसका मतलब 2 पावर 4 तीनों में है। अब देख लेते हैं 3 पावर 1 यहाँ सिर्फ एक संख्या में है और 2 में नहीं है, जिसका मतलब इसको नहीं लेना, तो आ गया हमारा 2 पावर 4 आंसर, इसका मतलब 16 हो गया। अब इसको हम लोग भाग विधि द्वारा देख लेते हैं। 16 है, 32 है, 48 है। पहले देख लेते हैं जो सबसे छोटा होगा इसमें उससे भाग देंगे, उससे बड़ा वाला में, फिर उससे बड़ा वाला में। तो पहले 16 सबसे छोटा है, उससे 32 बड़ा है, तो इसमें भाग देते हैं पहले। 16 दूना 32 आ गया, इसका 16 आ गया हम इससे। तो फिर अब अगला जो है इससे भाग देंगे, 48 हो गया, 16 तिया 48। तो इस तरह से हमारा 900 आ गया यहाँ पर 48। तो ये भाग विधि द्वारा हो गया और ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुने मौसो। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सूत्र है, जिससे कि आपको बहुत सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीधे पूछ देते हैं कि मतलब अगर दिया रहेगा पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिया जाएगा और लॉसो दे दिया जाएगा, तो बताएगा कि पूछेगा कि मौसो कितना होगा, या तो लॉसो और मौसो दे दिया जाएगा अब पूछेगा, और पहली संख्या दे दिया जाएगा तो बोलेगा कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो हमको ध्यान में रखना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लॉसो गुने मौसो। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या इधर जो होगा दूसरी संख्या, उसके बाद इधर लॉसो गुने मौसो। अगर मान लिया दे दिया जाएगा कि पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 5 है और इसका मौसो 5 है, तो इसका लॉसो कितना होगा। तो मौसो 5 हो जाएगा, लॉसो इसमें निकालना है तो लॉसो से कर देंगे, लॉसो से भाग दे देंगे, तो लॉसो हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्या। हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि सह अभाज्य संख्या क्या होगा। इससे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि आपको दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन, उसमें पूछ लिया जाएगा इसमें सह अभाज्य संख्या कौन है। तो हम लोग सह अभाज्य संख्या पहले जानेंगे कि किस तरह से निकाला जाता है या किसको कहते हैं, तो भी हम बता सकते हैं कि सह अभाज्य संख्या कौन सा है 4 ऑप्शन में। तो देखते हैं, ऐसी दो संख्या जिसका मौसो 1 हो। क्या कर रहा है, ऐसी दो संख्या लेना है जिसका मौसो 1 हो और तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम दो संख्या कोई भी ले लेते हैं, जैसे मान लिया ले लेते हैं हम लोग 3 और 5, 3 5 ले लेते हैं तो हो जाएगा। 3 से हम देख लेते हैं 3 और 5 का HCF कितना आता है, 3 से भाग देंगे 5 में, 3 से 1 3 2 3, एक बार में 2 1 2, तो यहाँ 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पर आ गया HCF 1। तो इसका मतलब 3 और 5 जो है यह सह अभाज्य संख्या। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि सह अभाज्य संख्या जो होगा वह होगा जिसके अंकों का जो भी उसमें संख्या दिया हुआ है उसका मौसो जो हमेशा 1 होगा। हमेशा जब मौसो 1 होगा तो वह संख्या हमारा सह अभाज्य संख्या होगा। चलिए हम लोग अब कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 24, 36 और 40 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करें। तो लघुत्तम समवर्तक हम दो तरीका से निकाल सकते हैं, पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा भाग विधि द्वारा। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। 24 है, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, तो 24 हो गया 2 पे पावर 3 गुने 3 पे पावर 1। अगला है 36, 36 को देखते हैं। इसको 2 गुना 2 4 तिया 12 तिया 36, तो हो जाएगा 2 पे पावर 2 गुने 3 पे पावर 2। अब अगला है 40,
40 को निकालते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, 2 9 4 9 8 और गुने 5 40 हो गया हमारा। तो अब इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और गुने 5 पावर 1। एलसीएम हम लोग इसमें जो भी हो कॉमन सबसे बड़ा, तो इसमें पहला देख लेते हैं 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3 इससे आ जाएगा कॉमन। उसके बाद है 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, तो 3 पावर 2 बड़ा है, 3 पे पावर 2 कॉमन हो जाएगा। इसमें सिर्फ 5 पे पावर 1 तो 5 पे पावर 1 सिर्फ आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा एच एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ निकाल लेते हैं, 2 पे पावर 3 तो हो गया 2 9 4 2 8 हो गया, अगुने 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, और 5 एक है तो 5 हो गया। तो इसको हम गुना कर लेते हैं, तो 8 पंचे 40 और गुना 9, 9 चौके 36, 360 आ जाएगा हमारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 42, 63 और 140 का महत्तम समावर्तक होगा। तो महत्तम समावर्तक भी हम लोग दो तरीका से निकाल सकते हैं, पहला अभाज्य गुणनखंड द्वारा और दूसरा भाग विधि द्वारा। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसको भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड द्वारा अभी तो हम लोग देखे ही हैं 42, 63, तो 42 से भाग देंगे एक बार में, 42 हो गया, इसमें शेष आ गया 21, फिर 42, 21 दूना 42, तो ये कट गया, यहाँ से हमको 21 प्राप्त हो गया। अब 21 से हमको जो भी अगला संख्या है उसमें भाग देंगे, 21 से भाग देते हैं 6 बार में आ जाएगा 126, इसका शेष हो गया 14, फिर इसको यहाँ पर हम रखेंगे 21, 14 से फिर एक बार में 7, 7, फिर इसको हम आगे लेंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, 7 दूना 14, तो इस तरह से ये खत्म हो गया, बच गया हमारा 7। तो यहाँ पर हो गया हमारा मौसवा जो हो गया हमारा यहाँ से 7 निकल गया। तो इस तरह से ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया हुआ है 3/16, 5/12 और 7/18 का जीसीडी। जीसीडी हम लोग देखे थे किसको कहते हैं, जीसीडी कहते हैं या तो एचसीएफ, मतलब महत्तम समावर्तक को जीसीडी कहते हैं। तो चलिए इसका हम लोग याद करते हैं। इसका एक सूत्र होता है, अगर बटे में दिया हुआ हो या लघुत्तम समावर्तक, अगर संख्या बटे में दिया हुआ है, अगर लॉसव निकालना हो हमें तो हो जाएगा हम अंश का लॉसव बाय हर का मौसो। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर बटे वाला कोई भी संख्या आ जाए, अगर उसका लॉसव या मौसो निकालने के, तो हमको उसमें लॉसव अगर निकालने का रहा है तो अंश का लॉसव हो जाएगा, जो हमको निकालने का रहा है वो हमारा अंश का लॉसव हो जाएगा और नीचे का हमारा मौसो हो जाएगा। अगर मौसो निकालने के लिए दिया रहेगा तो हो जाएगा अंश का मौसो, अंश का मौसो बटे हर का लॉसो। अगर यहीं पर यहाँ पर तो दिया हुआ है कि हमारा मौसो निकालने के लिए, जीडीसी मतलब हो गया मौसो, तो हम लोग इस क्या करेंगे, अंश का मौसो निकालेंगे और हर का लॉसो निकालेंगे। चलिए इसका निकाल के देखते हैं। दिया हुआ है 3/16, 5/12 और 7/18। तो ऊपर दिया हुआ है 3, 5 और 7, तो ऊपर का कह रहा है मौसो निकालने, तो ऊपर का हम लोग मौसो निकालेंगे। तो 3, 5, 7 का मौसो निकालते हैं, 3 से भाग देंगे 5 में, मान लिया जाए तो 3 से हो जाएगा एक बार में 3, 2, 3, एक बार में 1, 2, 2, आ गया यहाँ से 1। अब आगे 7 है, फिर 1 से 7 में भाग देंगे तो 7 बार में ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा मौसो निकल गया 1, तो इसका मौसो निकल जाएगा 1, तो जो कि अंश होता है मौसो, तो अंश हो जाएगा हमारा 1। अब नीचे देख लेते हैं, नीचे दिया हुआ है 16, 12 और 18, तो नीचे का हम लोग लॉसो निकालते हैं। तो 16, 12 और 18 का हम लोग लॉसो निकाल लेते हैं। 2 से 8, 2 से 6, 2 से 9, तो फिर 2 से निकालेंगे, 2 से 4, 2 से 3, फिर 9, 3 से इसको करते हैं 4, 3 1 3, 3 तिया 9, तो आ गया 2 दूना 4 तिया 12। देखिए इसको गुना कर लेते हैं इस तरह से हम 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 3, इसको अगर हम गुना करते हैं तो आ जाएगा
144। तो इसका हो जाएगा हर हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 1/144। देख लेते हैं कितना ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में 105/48 दिया हुआ है, ये नहीं होगा। बी नंबर में 104 दिया हुआ है, ये भी गलत है। इसमें 1/48 दिया हुआ है, ये भी गलत है। इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 1/144। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5/11, 5/-9, 5/-16, 5/-10 का एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करें। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अगर बेस सेम रहे, क्या है, बेस अगर सेम रहे तो हम लोग देखते हैं। और हम लोग जानते हैं कि 0 से इधर बढ़ने पर बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, तो इधर ये बढ़ते क्रम में हो गया। अगर वही हम 0 से इधर चलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5, तो ये हम घटते क्रम में चलते हैं। ये हो जाता है हमारा घटते क्रम। इधर हमारा जो होता है वो होता है बढ़ते क्रम। तो अगर हमको ऑप्शन दे दे कि -5 -4 -3 या -2 -1 में कौन सबसे बड़ा है, तो इसमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और इसमें पूछे सबसे छोटा क्या हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका एलसीएम पहले। तो एलसीएम जो भी होता है, तो एलसीएम जो हम लोग कहते हैं, तो उसका हो जाएगा अधिकतम वैल्यू। हम लोग एलसीएम हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिकतम वैल्यू मतलब इसमें देख लेते हैं सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा जो भी माइनस में अगर रहेगा तो सबसे छोटा को हम लोग सबसे बड़ा, यहाँ पर अभी देखे थे -1, जितना छोटा रहेगा उतना वो बड़ा होता है। तो इसमें सबसे छोटा है -1, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 5/-9, और एचसीएफ हो जाएगा सबसे छोटी। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 5/-16, तो 5 हो जाएगा -16। तो ऑप्शन देख लेते हैं 5/-9 और 5/-16, तो इस तरह हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 2 संख्याओं का मौसो 15 है, लौसो 300 है। यदि उसमें से एक संख्या 60 है, दूसरी संख्या। अभी हम लोग जस्ट इसके बारे में सूत्र देख रहे थे कि होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसो गुने लौसो। तो पहली संख्या तो दिया हुआ है 60, निकालना है हमको। दूसरी संख्या मौसो दिया हुआ है 15 और लौसो दिया हुआ है 300। तो दूसरी संख्या निकाल लेते हैं यहाँ से। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 15 गुने 300/60। 15 चौके 60, 4 से इसको काटते हैं तो जाएगा 4 से 7 बार में, फिर 5 बार में 75। तो हमारा जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन बी में है 75, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2 संख्याओं का लौसो 495 और मौसो 5। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उसका अंतर क्या होगा। तो संख्या तो पता नहीं है, पहले हम संख्या मान लेते हैं। माना संख्या इक्वल टू एक्स और वाई, एक्स वाई हो गया और दिया वाई योग 100, तो एक्स प्लस वाई बराबर हमारा हो गया 100। अब हम लोग यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, लौसो दिया हुआ है 495 और मौसो दिया हुआ है 5, ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई का वैल्यू। इसको गुना करेंगे तो 2475 हो जाएगा। तो हमको निकालना है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और सूत्र होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो एक्स वाई हो गया 100 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 2475। तो यहाँ पर हो गया 100 का करेंगे तो स्क्वायर है तो 4 0 हो जाएगा, माइनस इसको गुना करेंगे तो 99 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 100। आ गया हमारा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100, तो एक्स माइनस वाई बराबर स्क्वायर आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। तो कह रहा है अंतर, तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू हो जाएगा 10। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 10 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का मौसो 12 है, यदि ये संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हो तो संख्याएं क्या होगा। कह रहा है कि हमारा मौसो जो है 12 है और संख्या 1:2:3 में है। तो संख्या मान लेते हैं हमारा क्या है, अनुपात में जो है तो उसमें तो x/2x/3x संख्या ये दिया हुआ है। और हम जानते हैं मौसो जो भी होता है वह संख्या का कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन फैक्टर इसका मतलब 12 इससे कॉमन फैक्टर में है, तो इसका मतलब यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर 12 हो जाएगा तो हमारा पहली संख्या 12 हो गया, दूसरी संख्या 24 हो जाएगा और तीसरी संख्या 36 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए, 12, 24 और 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 10a² BC 15ab² 20a² b² c। तो इसका निकालना है लघुत्तम समावर्तक। चलिए लघुत्तम समावर्तक इसका पहले हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं, आसान है गुणनखंड विधि द्वारा इसको निकालेंगे। तो दिया हुआ है 10a² bc, तो हम लिख सकते हैं इसको 5 × 2 × a² × b × c लिख सकते हैं। दूसरा है 15abc², तो इसको लिख सकते हैं 5 × 3 × a × b × c²। तीसरा है 20a² b² c², तो इसको लिख सकते हैं 5 × 4 × a² × b² × c²। हम लोग जानते हैं कि लघुत्तम समावर्तक जो भी इसमें सबसे ज़्यादा फैक्टर का होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे, वही हमारा लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा। तो इसमें पहले तो 5 दिया हुआ है तो हमारा हो जाएगा 5 कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर 4 है तो 4 हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 का हो गया स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर सिर्फ आ जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 3 बचा हुआ है 3। तो लघुत्तम समावर्तक जो भी निकालते हैं हम लोग, जितना भी संख्या होता है जितना कॉमन लेंगे तो वो तो हो जाएगा और जितना बचेगा टोटल। तो इसमें a² इससे कॉमन आ जाएगा, इससे कॉमन हो जाएगा b², इससे कॉमन हो जाएगा c²। तो अब इसको गुना कर लेते हैं, 5 × 4 5 × 20 दिया 60 a² b² c²। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा a² b² c²। ऑप्शन है ऑप्शन डी, तो 60 a² b² c²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो और पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग हो तो हम लोग जानते हैं पूर्ण वर्ग का मतलब कोई चीज़ कोई भी संख्या का स्क्वायर। तो पहले हम लोग इसको अगर विभाज्य है और पूर्ण वर्ग है तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल के देख लेते हैं कितना आता है। 2 से 6 15 10, 2 से 3 15 और 2 से 5, इसको 3 से करेंगे, 3 से 1 3 बजे 15, 3 से ये तो नहीं जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से कर लेते हैं 1 1 1। तो हमारा हो गया 2 × 2 × 3 × 5। और हमको यहाँ पर देखना है कि हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 पे स्क्वायर तो हमारा आ गया, 2 पे 2, अगर 2 2 है तो 2 पे स्क्वायर, ये हमारा पूर्ण वर्ग हो गया। 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1 3 हमको जोड़ना पड़ेगा और 1 5 है तो 1 5 और हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1 5 जोड़ देंगे तो हमारा अब ये पूर्ण वर्ग हो गया। तो अब इसको हम सोल्यूशन गुना करेंगे तो आ जाएगा 900। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी 900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 27 42 63 तथा 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने का रहा है। छोटी छोटी संख्या मतलब लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक इसका हमको निकालना है 27 42 63 84। चलिए इसका लघुत्तम समावर्तक हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसको लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, 2 से पहले इसको 27 हो गया, 21 हो गया, 63 और 84। फिर इसको देखते हैं 3 से 9, ये 21 है तो 7 हो जाएगा, ये 21 ये 14। फिर इसको 3 से 3 7 7 ये हो जाएगा 14। अब इसको फिर हम लोग 7 से तो हो जाएगा 7 से 3 हो जाएगा, ये तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 ये 2 हो जाएगा,
देख लेते हैं, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 3 गुने 2, कह रहा है 21 शेष बच जाए। अगर ये संख्या निकलेगा तो हमारा 21 शेष बचेगा, वही मतलब ये संख्या जो निकलेगा वो हमारा 27, 42, 63 और 84 से पूर्णतः विभक्त रहेगा। लेकिन हमको कह रहा है 21 शेष बचेगा, 21 शेष बचेगा, इसका मतलब हम अगर इसमें 21 जोड़ दे तो यह हमारा 21 शेष हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 756 और प्लस 21 कर देंगे तो आ जाएगा 777। अगर 777 में हम 27 से अगर विभाजित करते हैं तो हमारा 21 शेष बचेगा, 42 से भाग करेंगे तो 21 शेष बचेगा, 63 से भी भाग करेंगे तो 21 शेष बचेगा और 84 से भी भाग करेंगे तो 21 शेष हमारा बचेगा। क्योंकि ये संख्या जो है 756 हमारा जो इसका एलसीएम निकला, मतलब जो लघुत्तम समावर्तक निकला वो हमारा 27, 42 और 63, 84 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। और जिसमें कि 21 अगर जोड़ दिए तो ये हमारा 21 शेषफल जुड़ गया इसमें, तो शेषफल जुड़ के 777। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 777। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 3 मापने की छड़ियों की लंबाई 64 cm, 80 cm तथा 96 cm। कपड़े की वह छोटी से छोटी संख्या, फिर हमको देखना यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या, जहाँ भी छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए बोले तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि हमको LCM निकालना है उस संख्या का। तो छोटी से छोटी संख्या, और वो भी इसमें कह रहा है कि मीटर में, यहाँ पर दिया हुआ है सेंटीमीटर में और कह रहा है मीटर में कि क्या होगा लंबाई। तो हमको जब छोटी छोटी संख्या कह रहा है तो इसका मतलब हमको LCM निकालना है। तो देख लेते हैं LCM, 64, 80 और 96 का LCM निकालते हैं। चलिए इसका LCM निकालते हैं हम लोग। 2 से हो गया 32, 40, ये हो जाएगा 48। 2 से इसको करते हैं 16, 20, 24। फिर से इसको 2 से भाग देते हैं, 2 से हो जाएगा 8, 10, 12। फिर 2 से 4, 5 और 6। फिर इसको अगर 2 से करते हैं 2, 5 और 3। अब तो ये नहीं कटेगा। अब इसको देख लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, ये हमारा आ गया। तो इसको हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 960। इसको टोटल गुना करेंगे तो आ जाएगा 960, जो कि ये आ गया हमारा सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 9.60। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी में 9.60 है। तो इस तरह हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 6 घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती, तो 30 मिनट में कितने बार इकट्ठे बजेगी। तो पहले देख लेते हैं। तो एक बार घंटी मान लिया बज गया, उसके बाद इतना सेकंड के अंतराल पे बज रहा है, तो 30 मिनट में कितना बार बजेगा। तो हम लोग देखते हैं। पहले इसका जब भी निकालेंगे, घंटी बज रहा है तो सबसे छोटी छोटी संख्या निकलेगा, तो इसका लघुत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसका अगर हम लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं तो हमारा आ जाता है 120। तो लघुत्तम समावर्तक आ गया 120। 120 हो गया सेकंड, 120 क्योंकि यह सेकंड में दिया हुआ था, तो हमारा 120 सेकंड हो गया। 120 सेकंड का मतलब है कि प्रत्येक 2 मिनट में एक बार घंटी बज रहा है। 2 मिनट में एक बार घंटी बज रहा है, और कह रहा है कि 30 मिनट में कितना बार बजेगा। जब 2 मिनट में एक बार बज रहा है तो 30 मिनट में 15 बार बजेगा, ऑटोमेटिक है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट बार एक बार घंटी बज चुका है, तो 15 बार आगे बजेगा, प्लस में एक बार बज चुका है, तो हमारा हो जाएगा एक इसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 16 बार घंटी। तो इस तरह ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 16 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक सेना अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। यदि वह यह भी चाहता है कि सेना ठोस वर्ग के रूप में हो तो कम से कम कितने सैनिक होना आवश्यक है। यहाँ पर फिर देख रहे हैं हम कम से कम कर रहा है, कम से कम, तो हमको यहाँ पर LCM निकालना है। जहाँ भी कम से कम बोले वहाँ पर हमें LCM निकालना है। और इसमें कह रहा है हमको ठोस वर्ग के रूप में, वर्ग के रूप में हमको मतलब इसे अगर 10 है तो 10 में नहीं, हमको वर्ग में चाहिए 9,
9 वर्ग आ जाता है 3 का स्क्वायर में। 10 अगर करेंगे तो कोई भी पंक्ति हमारा वर्ग के रूप में नहीं बनेगा। अगर 9 करते हैं तो हमारा 3 3 के वर्ग में आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा वर्ग है, तो इसलिए हमको वर्ग के रूप में ज्ञात करना। तो हम लोग देख लेते हैं 12, 15, 18 और 20 का एलसीएम। एलसीएम अगर हम इसको निकालते हैं तो आ जाता है 180। 180 आ जाएगा, लेकिन 180 है, इसको हमको एक बार निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए 12, 15, 18, 20, इसको हम निकाल लेते हैं। 2 से 6, 2 से 15, 9 और 10, 2 से फिर निकालते हैं 3, 15, 9, 2 से 5 आ गया। फिर इसको 3 से जगह 1, 5, 3 और 5, फिर इसको करते हैं 5 से 1, 1, 3 और 1, तो यहाँ पर आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 3। तो वर्ग के रूप में निकालना है, वर्ग बनाना है हमको। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2 का स्क्वायर, ये हमारा तो वर्ग में है। 3 2 है, 3 का स्क्वायर ये हमारा वर्ग में है, और 5 सिंगल बचा हुआ है। तो इसको हमको वर्ग में लाने के लिए 1 5 से अगर हम गुना करते हैं तो ये हमारा वर्ग में हो जाएगा। तो इसको अगर गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 900। तो इसका आंसर हो जाएगा 900, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो पूर्ण समांकों का अनुपात x अनुपात y हो और z उसका HCF हो तो इन संख्याओं का लॉसो क्या होगा। तो दो अनुपात में दो संख्या दिया हुआ है x y और उसका HCF z दिया हुआ है। तो संख्या क्या दिया हुआ है, x और y दिया हुआ है। जब जानते हैं संख्या x y दिया हुआ है और HCF जो है इसका जो भी है मतलब HCF जो भी होता है इसका कॉमन फैक्टर में होता है। तो कॉमन फैक्टर मतलब z इसका दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो z इसमें भी है और z इसमें भी है। तो संख्या हमारा क्या हो गया, xz और yz, और उसका HCF z दिया हुआ है। तो मतलब पहला संख्या हमारा आ गया, ये हमारा दूसरा संख्या भी आ गया, और यहाँ सब लोग अब एलसीएम निकाल सकते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो। तो पहली संख्या xz गुने yz, लॉसो निकालना है हमको, गुना मोसो दिया हुआ है z। तो z से इसको हम एक रिप्लेस कर सकते हैं, तो आ जाएगा हमारा लॉसो इक्वल टू xyz। तो हमारा जाएगा ऑप्शन डी xyz। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 से पूर्णतः विभाजित हो, कुल संख्या क्या होगा। कह रहा है 100 और 200 के बीच में जो कि 9 और 6 से विभाजित हो, 9 और 6 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब हमको पहले देखना पड़ेगा क्या 9 6 से विभाजित होने के लिए कौन सा संख्या, एक संख्या कौन सा है जो कि 9 और 6 से वो संख्या विभाजित होता है। तो इसका मतलब इसका हम पहले लॉसो निकालते हैं। तो 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो इसका लॉस हो गया 3 गुने 2 गुना 3, तो 3 दूना 6, 6 तिया 18। मतलब जो संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा वह संख्या 9 और 6 से भी विभक्त हो जाएगा। अब हमको 18 से देखना है कि 100 और 200 के बीच में कौन कौन सी संख्या विभक्त होती है। तो पहले देख लेते हैं 18 से हम लोग 100 के जैसे आगे बढ़ेंगे 108, तो ये हमारा 18 से विभक्त है। उसके बाद 126 विभक्त होगा, फिर 144 विभक्त होगा, फिर 162 विभक्त होगा, फिर 180 विभक्त होगा, फिर 198 विभक्त होगा। तो 200 तक में यह संख्या 18 से विभक्त होगा। इसका मतलब यह 9 से भी और 6 से भी विभक्त होगा। तो हो जाएगा कितना, कह रहा है कि कुल संख्या कितना होगा। तो कुल संख्या हमारा 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से कुल संख्या 6 हो गया। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। कह रहा है 1008 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल जो है एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भागफल कह रहा है एक पूर्ण वर्ग बन जाए तो किस संख्या से विभाजित करना। पहले अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख सकते हैं कि कौन सा संख्या हमारा बच रहा है जो कि हमारा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए है। तो हम इसको भाग देते हैं, पहले 2 से देंगे तो 504 आ जाएगा, फिर 2 से
आ जाएगा 252, 2 से देते हैं 126, फिर इसको 2 से देते हैं 63, 3 से देते हैं 21, 3 से देते हैं 7। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 आ गया। तो वर्ग बनाने के लिए किस संख्या से भाग देना पड़ेगा? तो वर्ग हमारा 2 गुने 2 1 आ गया, ये हमारा वर्ग आ गया, ये हमारा वर्ग आ गया। हमारा 7 सिर्फ बच रहा है, तो इसको वर्ग बनाने के लिए एक 7 की आवश्यकता पड़ेगा। इसका मतलब 7 से अगर भाग देंगे तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकों की संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उसका मौसम 12 है, तो संख्या बताएं। तो दो संख्या मान लेते हैं, माना संख्या एक x हो जाएगा, एक y मान लेते हैं, और उसका मौसम 12 दिया हुआ है, तो इसका मतलब दोनों भी संख्या में यह कॉमन होगा। मौसम जो भी है तो ये हो जाएगा 12x और ये हमारा 12y, दो संख्या हो गया। अब गुणनफल दिया हुआ है 2160 दोनों संख्या का, तो मतलब 12x गुने 12y का वैल्यू दिया हुआ है 2160। तो हम लोग यहाँ से xy बराबर कर सकते हैं 2160 बाय 12 गुने 12। इसको अगर भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 15, तो 15 हो जाएगा। तो कह रहा है कि संख्या बताना, तो संख्या जो हो गया हमारा 15 आ गया। अब दो संख्या में इसको विभाजित करना है, या तो हम 3 गुने 5 के गुणनफल में कर सकते हैं, या तो हम 1 गुने 15 के गुणनखंड में कर सकते हैं दो संख्या को। तो 3 गुने 5, तो पहला संख्या अगर 3 मानते हैं, दूसरी संख्या 5 मानते हैं, तो हमारा आ जाएगा 12 गुना 3 इक्वल टू 36। दूसरा मानते हैं अगर 5, 12 पंचे 60, तो एक हमारा 36 और 60 हो सकता है। और दूसरा देखते हैं, दूसरा 1 गुने 12 इक्वल टू 12 हो जाएगा, और 15 गुने 12 इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम लोग 36 और 60, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, 36 और 60 है। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 28 और 42 के लॉसो और मौसो किस अनुपात में है? लॉसो और मौसो किस अनुपात में है? तो 28 और 42 का पहले लॉसो निकालना है, एलसीएम, उसके बाद एचसीएफ, दोनों का हमको अनुपात ज्ञात करना है कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं। 28 और 42 को हम लोग अगर गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं तो दोनों हम बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम पहले इसको गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेते हैं। तो 2 गुने 2 4 7 28, यहाँ से 42 का करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6 से 42। तो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 2 पे स्क्वायर है, यहाँ पर 2 है, 2 स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से 2 स्क्वायर ले लेंगे, गुने 1 7 फिर कॉमन है, तो 1 7 आ जाएगा, यहाँ 3 बच गया, 3 आ जाएगा कॉमन। और फिर एचसीएफ हो जाएगा हमारा, जो एक हो जाएगा हमारा 2 मिल रहा है दोनों में, एक हमारा आ जाएगा 7 जो कि 7 मिल रहा है। बस इसका दोनों का अनुपात करना है, अनुपात करेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, 1 7 खत्म हो जाएगा, यहाँ बच गया 1 2 और 1 3, तो बच गया हमारा 6 और नीचे 1, तो इक्वल टू 6:1 बच गया। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 6:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, 4:5 और उसका मौसम 8 है, तो एलसीएम निकालना है। तो दो संख्या हैं, तो हमको तो संख्या पता नहीं है, तो इसमें मान लेते हैं हम संख्या को, माना संख्या x और y, और फिर मौसम दिया हुआ है हमारा 8, तो 8 इसका मतलब दोनों संख्या में कॉमन होगा 8, तो ये 8x हो गया, ये 8y हो गया। और यहाँ अनुपात में हमको संख्या दिया हुआ है 4:5, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा संख्या दिया हुआ है, तो x और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर संख्या जब हमारा दिया हुआ है तो x y तो मानेंगे नहीं, यहाँ पर हमारा 4:5 में एक संख्या दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा संख्या, एक हो जाएगा 4x, एक हो जाएगा 5x, क्योंकि यह अनुपात में है, तो इसके लिए तो हम x का उपयोग कर सकते हैं। और हमारा मौसम दिया हुआ 8, इसका मतलब 8 और 8 दोनों संख्या में होगा, तो दोनों संख्या में होगा 8 और 8, तो हमारा कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 8 पंचे 40, क्योंकि हमारा वैल्यू जो दिया हुआ है x ये दोनों में, तो इसका ही वैल्यू एक तरह से 8 दिया हुआ है। मौसम जो भी है दोनों का कॉमन फैक्टर होता है, तो एक हो गया 32, एक हो गया 40। अब इसका एलसीएम निकालना है हमको, 32 और
40 का एलसीएम पूछा गया है। तो 32 और 40 का एलसीएम हम लोग निकाल सकते हैं। 32 और 40 का अगर एलसीएम निकालते हैं, 2 से 16, 2 से 20, 2 से हो जाएगा 8, 2 से 10, 2 से 4, 2 से 5, तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 गुने 5। तो इसको हम गुना करते हैं, आ जाएगा 160। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी 160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है। देखते हैं, दो संख्याओं का योगफल 84 तथा 912, ऐसी कुल संख्याओं के युग्मों की संख्या कितनी होगी। मतलब ऐसी जो युग्म होगा जिसका कि योगफल 84 और 912 होगा, वैसा कितना संख्या है जो कि योगफल 84 और 912 होगा। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें तो पहला संख्या दिया हुआ नहीं है, तो इसमें हम मान लेते हैं संख्या, माना संख्या, एक x और दूसरा y मान लेते हैं। तो दिया हुआ योगफल 84 है, तो x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 84, और 900 दिया हुआ है 12, 912 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं जो भी संख्या है उसमें कॉमन फैक्टर 12 है, तो हमारा एक हो जाएगा 12x, एक हो जाएगा 12y। तो यहाँ से हम लोग एक संख्या 12x है, उसमें 12y हो गया, तो 12x प्लस 12y इक्वल टू 84 हो गया। तो यहाँ से हम लोग 12 अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई बचेगा, तो हो गया 84। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 84/12, 12 से इसको कट करते हैं 7, तो x प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा 7। x प्लस वाई का वैल्यू 7 आ रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके युग्म कितने बनेंगे। तो 7 को हम लोग पहले तो 1 और 6 के फॉर्म में ले सकते हैं, दूसरा हम 2 और 5 के फॉर्म में लेंगे, क्योंकि 1 और 6 7 हो गया, 2 और 5 7 हो गया। तीसरा लेंगे 3 और 4 के फॉर्म में। अब यहाँ हम लोग अगर 4 लेते हैं तो यहाँ 3, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए ये 3 फॉर्म इसका बन रहा है जो कि युग्म बन रहा है, तो 3 इसके युग्म बनेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन बी, जो कि 3 युग्म इसका बन रहा है। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। थैंक यू।